लोकसभा चुनाव से पहले मायावती ने चलाया एक और दांव। बसपा की चौथी सूची में आजमगढ़ से चौंका देने वाला नाम आया सामने। आजमगढ़ से मायावती ने जाति समीकरण साधने की कोशिश। बसपा ने आजमगढ़ से निरहुआ के खिलाफ उतारा अपना प्रत्याशी। निरहुआ का जीतना हुआ मुश्किल, एक तरफ सपा से धर्मेंद्र यादव और दूसरी तरफ से बसपा से राजभर। इस बार के लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी तरह से फंसी बीजेपी। चलिए आपको बताते हैं मायावती ने किसे दिया टिकट। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच हलचल तेज हो रही है। इसी बीच एक बार फिर आजमगढ़ सीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। अभी तक आजमगढ़ सीट पर सपा और बीजेपी ने दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, लेकिन इसी बीच मायावती ने आजमगढ़ सीट पर एक बड़ा दांव चला है। मायावती ने आजमगढ़ सीट पर अपना प्रत्याशी चुन लिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ सीट हॉट सीट होने वाली है, क्योंकि आजमगढ़ सीट पर अभी बीजेपी का कब्जा है। वहीं इस सीट पर बीजेपी की ओर से सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ और सपा की तरफ से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अब मायावती ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। बसपा की ओर से आजमगढ़ से भीम राजभर को टिकट दिया गया है। आजमगढ़ से भीम राजभर को उतारे जाने के बाद यहां लड़ाई दिलचस्प हो गई है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं इस बार आजमगढ़ सीट पर बसपा, सपा और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलने वाली है, क्योंकि मायावती ने जाति समीकरण को देखते हुए भीम राजभर को टिकट दिया है। आपको बता दें कि आजमगढ़ सीट पर राजभर वोटों का अच्छा प्रभाव है और वहीं इस समय ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ है। ऐसे में तो माना जा रहा है कि राजभर वोटों का फायदा बीजेपी को होगा, मगर भीम राजभर ये गणित गड़बड़ कर सकते हैं। भीम राजभर बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे में वह राजभर वोटों पर असर डाल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर एक साथ चुनाव लड़े थे और अखिलेश यादव चुनकर संसद पहुंचे थे। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की राहें अलग हो गई और अखिलेश यादव ने आजमगढ़ सीट को छोड़ विधानसभा चुनाव लड़ा। आजमगढ़ से अखिलेश के इस्तीफे के बाद यहां उपचुनाव करवाए गए। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव में सपा बसपा ने अपने अलग अलग प्रत्याशी उतारे, जिसका फायदा सीधा बीजेपी को हुआ और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव ने जीत हासिल की। सपा के दिग्गज नेता धर्मेंद्र यादव की हार हुई, क्योंकि सबसे बड़ी वजह थे गुड्डू जमाली, जिसके चलते मुस्लिम वोटर्स कट गए और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जीत गए। लेकिन इस बार गुड्डू जमाली सपा के साथ है और समाजवादी पार्टी को फायदा मिल सकता है। लेकिन अब बसपा की वजह से यहां मुकाबला बेहद टफ हो गया है, क्योंकि मायावती ने जाति समीकरण को ध्यान में रखते हुए भीम राजभर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसके चलते आजमगढ़ में सपा, बसपा और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आजमगढ़ की जनता किसे चुनती है, सपा, बसपा या बीजेपी। आप सभी को क्या लगता है, आजमगढ़ की सीट किसके खाते में जाने वाली है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।